आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, हमारी तरफ से आपको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हमारे मुअज़्ज़िज़ टीचर्स और स्पेशल हेड टीचर्स के लिए कि स्टॉक रजिस्टर लिखने का दुरुस्त तरीक़ाकार क्या है, एनएसबी का स्टॉक रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर्स में फ़र्क क्या है, वो कौन से आइटम हैं जिनको कंज्यूमेबल रजिस्टर स्टॉक में लिखा जाता है और वो कौन से आइटम हैं जो नॉन कंज्यूमेबल की लिस्ट में आते हैं और उनको नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना होता है। हाँ, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। और आखिर में आप हमें ज़रूर अपने कमेंट से आगाह किया करें और अगर आप हमारी वीडियो में मालूमात में इजाफ़ा करना चाहें तो कमेंट्स में बता दिया करें ताकि हम मज़ीद जो है अपनी वीडियोस में आपके लिए बेहतरी लाएं, हम आपके लिए बेहतरी लाएं और आपके ज़रिए हम दूसरों के लिए मज़ीद बेहतरी लाएं। तो अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया करें कि इसमें ये चीज़ मज़ीद ऐड हो सकती है, तो हम इंशाअल्लाह आपकी राय का एहतराम करते हुए अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतरीन करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका कमेंट करना ज़रूरी है। आइए अब हम बात करते हैं कि एक टीचर, एक हेड टीचर अपने स्कूल का रिकॉर्ड बेहतर से बेहतरीन कैसे कर सकता है और स्टॉक रजिस्टर को दुरुस्त तरीके से कैसे लिख सकता है। जी हाँ, एक स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है ये आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है मदर स्टॉक रजिस्टर। एक स्टॉक रजिस्टर बना लिया जाता है जिसको मदर स्टॉक रजिस्टर कहते हैं। इसमें इसके आपको कॉलम्स दिखा देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर शुमार है, फिर तारीख़ आमद है, नाम एशिया है, तादाद है, नरख़ है, कुल कीमत है, किस मद से रकम अदा हुई, किसकी इजाज़त से हुई और कैफ़ियत क्या है। ये सारी चीज़ें इसमें एंटर की जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। अब देखते हैं कि मदर स्टॉक रजिस्टर के कुछ कॉलम्स को हम फिल करके नंबर शुमार, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक चीज़ 1/6/2020 को ख़रीदी, हमने टैब लिया, तादाद 1 थी, नरख़ उसके 15,000 थे। नरख़ याद रखें एक चीज़ की कीमत होती है और कुल कीमत जितने मतलब हमने चीज़ें ख़रीदी होती हैं उसको उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनको ज़रब दे देते हैं। किस मद से रकम अदा हुई है, ये एनएसबी से अदा हुई है, ये किसकी इजाज़त से हुई है, ये एसएमसी की मंजूरी से हुई है, इसकी कैफ़ियत क्या है, इंचार्ज क्लास सोम अहमद साहब के सुपर्द की गई है। याद रखें ये फ़र्ज़ी नाम है और फ़र्ज़ी तौर पे जो है आपको समझाने के लिए जो है ये कॉलम्स फिल किए गए हैं। अब हम दूसरा कॉलम इसका फिल करते हैं कि तारीख़ हमने लिख दी है 5/6/20 की, हमने एक कंप्यूटर लिया है, तादाद उसकी 1 है, नरख़ 20,000 रुपये है, कुल कीमत भी 20,000 आएगी और किस मद से रकम अदा हुई है, ये भी एनएसबी से अदा हुई है, किसके हुक्म से खर्च हुई है, एसएमसी की मंजूरी से हुई है और ये मोहम्मद अकरम साहब के सुपर्द किया गया है। तीसरा खाना 7/6/20 का है, हमने पेनाफ्लेक्स लिए हैं, 5 तादाद हैं उनकी, नरख़ 200 रुपये है, यानी कि एक पेनाफ्लेक्स की कीमत 200 रुपये है और 5 की 1000 रुपये हो गई। किस मद से रकम अदा हुई, एनएसबी से अदा हुई, एसएमसी की मंजूरी से हुई। जो पेनाफ्लेक्स हैं इंचार्ज क्लास अहमद साहब के पास सुपर्द हैं और 2 पेनाफ्लेक्स जो हैं वो इंचार्ज क्लास दोम और असलम साहब के सुपर्द किए गए हैं। और इसके बाद जो है ये मदर स्टॉक रजिस्टर में इस तरीके से हम ये एंट्रीज़ करते हैं। चौथी एंट्री है कि हमने पंखे ख़रीदे हैं,
4 अदद हैं। 1 की कीमत 3000 है, 4 की कीमत 12,000 रुपये है। ये रकम जो है NSB से अदा हुई है, SMC की मंजूरी से हुई है और कैफियत में इसी तरीके से इसकी वजाहत लिख देते हैं। अब हम आते हैं कि एशिया की कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल में तकसीम। हमने 4 चीज़ें ख़रीदी हैं जी। मदर स्टॉक रजिस्टर में जी स्कीम टैब ख़रीदा है, कंप्यूटर लिया है, पेनाफ्लेक्स लिया है और पंखे लिए हैं। इनमें कंज्यूमेबल आइटम जो है वो सिर्फ एक है, पेनाफ्लेक्स। कंज्यूमेबल आइटम कौन सा होता है? जी हाँ डियर टीचर्स, कंज्यूमेबल आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनको आप रिसाइकल करके दोबारा रीयूज़ में नहीं ला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल पेनाफ्लेक्स है तो पेनाफ्लेक्स को अगर एक दफ़ा लगा दिया जाए और कुछ अरसे के बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसको दोबारा हम नई हालत में नहीं ले आ सकते, उसको रिसाइकल हम नहीं कर सकते। हमने दीवारों के ऊपर पेंट करवाया है, पेंट की जब बाल्टी खुल गई है, पेंट दीवार के ऊपर लगाया जा चुका है तो दोबारा उसको असल हालत में नहीं लेके आया जा सकता। इसी तरीके से स्टेशनरी है स्कूल में, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कंज्यूमेबल हैं। नॉन कंज्यूमेबल है, टैब है, कंप्यूटर है, पंखे हैं। अगर ये चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं तो दोबारा हम इनको सही करवा के इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का फ़र्क है। अब कंज्यूमेबल जो हैं उसके लिए हम अलग से एक रजिस्टर बना लेंगे, उसमें कंज्यूमेबल चीज़ें लिख देंगे और एक स्टॉक रजिस्टर अलग से बना देंगे, उसमें नॉन कंज्यूमेबल लिख देंगे। जी हाँ, ये देखें कि ये कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर है। इसमें हमने पेनाफ्लेक्स हमारे पास था, इनकी तादाद 5 थी। सेम उसी तरीके से इसके भी कॉलम्स हैं, लेकिन इस रजिस्टर के ऊपर सिर्फ लिखा हुआ होता है, जहाँ पे उधर मदर रजिस्टर था इसमें कंज्यूमेबल आइटम आ जाएंगे और दूसरे में नॉन कंज्यूमेबल स्टॉक रजिस्टर है, इसमें नॉन कंज्यूमेबल आइटम आ जाएंगे। इसमें टैब है, कंप्यूटर है, पंखे हैं। याद रखें कि इसके कॉलम्स भी सेम हैं जैसे मदर स्टॉक रजिस्टर के थे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना लाइक करना और अपने कमेंट के ज़रिए हमारे काम में बेहतरी लाना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।